आप कैसे हो मैम? मैं भी बहुत ठीक हूँ। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है परी की जादुई छड़ी। ठीक है? ठीक है। एक राजा जंगल में शिकार करने गया और रास्ता भटक गया। रास्ते में उसे एक जादूगरनी मिली। क्या मिली? जादूगरनी। जादूगरनी देखी है क्या आपने कभी? मैम। उसकी कभी कहानी सुनी है जादूगरनी की पहले? यस मैम। कभी नहीं सुनी है? सबने सुनी है क्या? वह बोली, मैं तुम्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता बता सकती हूँ, लेकिन तुम्हें पहले मेरी बेटे से विवाह करना होगा। विवश होकर राजा ने बुढ़िया की पुत्री से विवाह कर लिया और फिर नई पत्नी के साथ राजधानी लौट आया। पहली रानी के 6 लड़के और 1 लड़की थी। कितने लड़के और कितनी लड़कियाँ थी? 6 लड़की और 1 लड़का। नहीं, 6 लड़के और 1 लड़की थी। अच्छा हाँ, 6 लड़के और 1 लड़की। राजा को लगता था कि दूसरी रानी उसके बच्चों को परेशान कर सकती है, इसलिए उसने बच्चों को जंगल में बनी हवेली में छोड़ दिया। कहाँ छोड़ दिया उसने? हवेली में। कहाँ बनी थी वो हवेली? जंगल में। हाँ। राजा कभी कभी बच्चों से मिलने जाता था। दूसरी रानी बहुत दुष्ट थी, उसने बच्चों की सच्चाई जान ली। दूसरी रानी कौन सी थी? दुष्ट। वो जादूगरनी की। नहीं, जादूगरनी की जो बेटी थी वो थी दूसरी रानी। उसने बच्चों की सच्चाई जान ली। दुष्ट रानी ने बच्चों से छुटकारा पाने के लिए जादुई धागे से 7 कमीजें बनाई और उन्हें लेकर हवेली पर गई। क्या बनाया उसने? कमीज 7। हाँ, जादुई धागे से। उसने बच्चों पर जादुई कमीजें फेंक दी। कमीजों को छूते ही 6 लड़के हंस बन गए। क्या बन गए? देखे क्या हंस आपने? हंस नहीं देखे? वाइट वाइट उड़ते हैं ना, जो खेतों में आते हैं, जो पानी में रहते हैं। लेकिन राजा की लड़की हवेली में बच गई। उसकी जो एक लड़की थी ना, वो एक बच गई। दूसरे दिन राजा बच्चों से उसकी लड़की ने सारी बात बता दी, क्योंकि वो लड़की तो रह गई थी तो उसे तो सब कुछ पता था, इसलिए उसने सब कुछ उसे राजा को बता दिया। राजा ने उसे महल में ले जाने की बहुत कोशिश की, किंतु उसने मना कर दिया। लड़की अकेली बैठी रो रही थी, तभी उसने एक परी को देखा। किसको देखा? परी को। परी देखी आपने? यस मैम। कहाँ देखी है? किताब में, फोन में भी देखी होगी ना। परियों की कहानियाँ सुनी होगी आपने ना। परी को उस पर दया आ गई। किस पे आ गई दया? लड़की को। लड़की पर आ गई परी को दया। परी के छड़ी घुमाते हुए लड़की एक झोपड़ी के सामने पहुंच गई। उसने खिड़की से झांककर देखा, वहाँ 6 बिस्तर बिछे हुए थे। कितने बिस्तर थे? 6। हाँ। लड़की खिड़की से कूदकर झोंपड़ी के अंदर गई और बिस्तर के नीचे छुप गई। शाम होते ही खिड़की के रास्ते से 6 हंस अंदर आए। वो 6 हंस कौन थे? उस लड़की के भाई थे। उन्होंने अंगड़ाई ली तो उनकी हंस की खाल उतर गई और वे अपने असली रूप में आ गए। उनका असली रूप कौन सा था? हाँ, वो 6 लड़के थे ना। लड़की ने अपने भाइयों को पहचान लिया और उनसे मिलकर रोने लगी। भाइयों ने अपनी बहन से कहा, हम एक दिन में केवल 15 मिनट के लिए ही मानव रूप में आ सकते हैं। कितने मिनट के लिए? 15। हाँ। यह डाकुओं का ठिकाना है, अगर उन्होंने देख लिया तो वे तुम्हें जान से मार डालेंगे। किसके ठिकाने पे थे वो? डाकुओं के। यह कहकर भाई हंस बनकर उड़ गए और बहन रोती रह गई। लड़की को रोते देखकर परी बोली, बेटी, तुम्हारे भाइयों को मानव रूप में लाने का एक तरीका है, लेकिन वह बहुत मुश्किल है। तुम्हें 6 साल तक अपनी जुबान बंद रखनी होगी। जुबान मतलब कि वो उसे बोलना नहीं है 6 साल तक, तभी उसके भाई जो है वो मानव रूप में आ सकते हैं। तुम अपने भाइयों के लिए गुलदाउदी के फूल से कमीजें सिलो। गुलदाउदी के फूल आपने देखे हैं क्या? हमारे स्कूल में है ना, वाइट कलर के होते हैं, रेड कलर के होते हैं, देखे हैं? यदि तुम एक बार भी बोली तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। और उसे कितने साल तक बंद मतलब उसे चुप रहना था? 6 साल। हाँ, 6 साल तक। और अपने भाइयों के लिए वो कमीजें सिलनी थी। किसके फूलों से? गुलदाउदी के फूलों से। और अगर वो बोलती तो क्या होता? वो सारी मेहनत बराबर बेकार हो जाती। बेकार हो जाती। इसके बाद लड़की एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। रोज गुलदाउदी के फूलों को इकट्ठा करके कमीजें सीलने लगी। कुछ दिन बाद एक राजकुमार उधर आया।
उसने लड़की से बात करने की बहुत कोशिश की, किंतु लड़की बिना बोले ही गर्दन हिलाकर जवाब दे देती। कैसे जवाब दे रही थी वो? गर्दन हिला के, मतलब वो बोल नहीं रही थी। राजकुमार लड़की के रूप पर मोहित हो गया। उसने उसके साथ विवाह किया और अपने महल में ले गया। राजकुमार की सौतेली माँ उस लड़की को पसंद नहीं करती थी। उसके खिलाफ राजा के कान भरने लगी। राजा ने सच्चाई का पता लगाने के लिए उस लड़की को जिंदा जलाने का आदेश दे दिया। किस लिए उसे जिंदा जलाने का आदेश दिया? क्योंकि वह बोल नहीं रही थी। हाँ, राजा वो सच्चाई जानना चाहता था कि क्यों नहीं बोल रही। जिस दिन लड़की को जिंदा जलाया जाना था उसी दिन चुप रहने का आखिरी दिन था। लड़की ने कमीजें भी सिलकर तैयार कर ली थी। तब परी ने अपना चमत्कार दिखाया। परी ने अदृश्य रूप से छड़ी घुमाकर कमीजें हंसों के शरीर से छुआ दी, जिससे लड़के अपने असली रूप में आ गए। भाइयों ने अपनी बहन को बचाने के लिए राजा को सारी बातें बता दी। राजा ने लड़की की सज़ा माफ़ कर दी। सभी बहन भाइयों ने परी को धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपने महल में वापस आ गए। कैसी लगी आपको ये कहानी? बहुत अच्छी। मज़ा आया क्या आपको परी और जादूगरनी की कहानी सुन के? यस मैम। क्लैपिंग करो सभी।